कैसा होगा मई का महीना सन 2023 में, इसी की बात करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम यहाँ पर जान पाएंगे कि धन की स्थिति क्या रहने वाली है, आपके करियर में कहाँ पर उछाल देखने को मिलेगी, भाग्य की स्थिति क्या रहने वाली है और किस्मत का कितना साथ मिलने वाला है आपको इस मई के महीने में, और क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। एक पॉइंट भी आप मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि धनु राशि के जो स्वामी होते हैं, धनु लगन के जो स्वामी होते हैं, वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी बनते हैं। और बृहस्पति जी महाराज अभी अभी 20 तारीख से ही, 20 अप्रैल से ही आपने देखा और सुना होगा कि ये आपके पंचम भाव पर आए हैं। भाई लगन का पंचम में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अनुकूल हो गया आपके लिए। कारण सिर्फ इतना है कि आपका लगने से ही त्रिकोण भाव पर आया है। माना जाता है कि त्रिकोण का स्वामी यदि त्रिकोण भाव पर पड़े तो इसे सर्वाधिक अच्छा, बहुत ही शुभ संयोग माना जाएगा। अब लगन का स्वामी पंचम में आया है, प्रभाव क्या रहेगा? प्रभाव ये रहेगा, आपका सबसे ज़्यादा मन लगेगा आपके शिक्षा की ओर। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी। अब जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहे हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अपने स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। आप ये बात समझिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने दिमाग के द्वारा, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास इस टाइम पर करेंगे। परंतु आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर गुरु देवता ने अभी प्रवेश किया और पूरे मई भर यहाँ पर रहेंगे, तो मई इसी समय पर राहु देव भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपस में मिल करके गुरु चांडाल नाम का एक योग बना दिए। इस गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमने पूर्व में वीडियो बनाया था, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। आपने उसे जरूर देखा होगा। उसको क्रियान्वित करके, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके आप इस चांडाल योग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और गुरु के शुभता जो कि आपके लगनेश है, इस लगनेश का आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पैसों की, आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके धनेश बनते हैं, 10 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव और कुंभ के स्वामी शनिदेव होते हैं। मतलब आपके जीवन में धनु राशि, धनु लगन के जीवन में 2 भाव के मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, इसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। कौन सा भाव है वो आपके पैसों का भाव है, वो आपके साहस का भाव है। शनिदेव पिछले 17 जनवरी से ही यहाँ पर है, मतलब पूरे मई के महीने में भी यहाँ रहेंगे। मई के महीने में सिर्फ और सिर्फ आपके साहस में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपके आर्थिक विषमताओं से मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि धनेश है। धनेश का जब पराक्रम में आना, तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा आप पराक्रम जहां पर दिखाएंगे, जहां पर आपका पराक्रम सिद्ध होगा, जहां पर आप बल दिखाएंगे, वो किस प्रकार से मुझे आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाए, कैसे मुझे आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस, आपका ध्यान उसी में रहने वाला है। और ये सिर्फ मई महीने ही नहीं, पूरे 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं शनिदेव यहाँ पर। इसलिए 2.5 वर्ष तक की ये समस्या आपकी समाधान होने वाली है। इस सभी धन संबंधी और पराक्रम आपका साथ देगा। अब इसके बाद अब अगले भाव पर चलते हैं, जो आपके सुख का भाव है, आपके जीवन में संपत्ति का भाव है चतुर्थ भाव, जहां पर 12 लिखा है। 12 मतलब कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के स्वामी हो गए गुरुदेव। गुरुदेव अभी आपके लगन के भी स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, जो अभी आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं। पंचम भाव मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। पंचम भाव मतलब आपने जो मन में सोचा है, भगवान उसे पूर्ति करने का भाव है, क्योंकि पंचम भाव ही प्रारब्ध का भाव होता है। प्रारब्ध भाव पर जब गुरुदेव आते हैं, तो हमको प्रारब्ध, पूर्व जन्म में भी यदि कोई हमने अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल, और इस जन्म में भी जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको लगता है कि मेरे कर्मों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो गुरुदेव आ गए हैं भाई आपके पंचम भाव पर, आपके प्रारब्ध के भाव पर। इस भाव पर आकर के गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव को भी मजबूत करेंगे, आपके लगन को भी मजबूत करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी संबंधित आपके जितने भी समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति देंगे, और उल्टा बल्कि उसपे आपको समस्या समाधान मिल करके उसके प्राप्ति का योग भी बनेगा। पंचम भाव में जब आते हैं, तब यहाँ पर छठे भाव से 12वें भाव है। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। इस भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। मतलब रोग यदि कोई पुराना चल रहा है, वहाँ से आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव आए हुए हैं। आपके कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद की संभावना चल रही है, वहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। गुरुदेव सिर्फ यहाँ पर आकर के आपके जीवन में उन्नति की बात कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में भी कहा था, गुरु का गंगाजल सभी समस्याओं का हल, उसको आपने देखा होगा। अब अगले भाव की बात करते हैं। इस भाव के स्वामी ही कौन है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो ऑलरेडी इस भाव के स्वामी हो जाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव अभी 10
मई तक अभी मिथुन राशि में है। अब 10 मिथुन कहाँ पर है, ये रहे मंगलदेव। तो अभी मंगलदेव मतलब आपके पंचम भाव के स्वामी कहाँ चले गए, सप्तम भाव में। आपका दिमाग कहाँ चला गया, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई, क्योंकि पंचम भाव हमारा बुद्धि है, तो बुद्धि चली गई बिजनेस की ओर, बुद्धि चली गई हमारे जीवन साथी की ओर। तो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा आपका फोकस रहेगा आपके कैरियर में किस प्रकार से ग्रोथ मिल पाए। दूसरा फोकस रहेगा कैसे मैं अपने व्यवसाय बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँ। तीसरा फोकस रहेगा कैसे मैं अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना पाऊँ, अपने प्रेम को बढ़ा पाऊँ। जो लोग अभी इस समय पर लव रिलेशन में हैं, जो प्रेम संबंध रखते हैं आपस में लड़के लड़कियाँ, उनके भी यहाँ प्रेम संबंध अच्छे बनने के योग हैं। हो सकता है कि विवाह इत्यादि तक की बात आगे बढ़ सकती है। और ऑलरेडी आप यदि मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तब तो यहाँ पर मंगल आपके प्रेम में प्रगाढ़ता लाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माना जा रहा है कि मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो एक प्रकार से भूमि के कारक माने गए हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी संबंधी जो बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर सफलता, भूमि भवन महान संबंधी जो कार्य करते हैं जो उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना बनती है। जो लोग भवन निर्माण से संबंधित सीमेंट, ईंटा और ये रेती गिट्टी और ये लोहे संबंधी जो कार्य करते हैं, इन सब को यहाँ पर जो मंगल जो है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभ और उन्नति कारक माने जाएंगे। छठे भाव के स्वामी हो गए आपके स्वयं शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ही मुकुंद मृणालाभम दैत्य नामम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। यही भार्गव शुक्राचार्य जी महाराज आपके सप्तम भाव पर आए हैं। मतलब छठे भाव के स्वामी सप्तम कब से आए हैं, तो 2 मई से आए हुए हैं और 30 मई तक रहेंगे। ये शुक्र जी देव हैं 2 मई से 30 मई तक मिथुन में, मतलब कि आपके सप्तम में रहेंगे। ध्यान से समझिएगा कि जब छठे भाव के स्वामी सप्तम में आएंगे तो हमारी मेहनत कहाँ होगी, हमारी मेहनत होगी हमारे कैरियर में, हमारे बिजनेस में। छठा भाव आपका जॉब भी है, आपकी नौकरी भी है, तो नौकरी के क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही बरता तो हो सकता है आपके उच्च वर्ग के उच्चाधिकारी जो हैं आपको कोई पनिशमेंट दे दें तो आपकी अवनति हो जाए। तो इसलिए अपनी नौकरी पर, अपने काम धंधों पर आपको बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। और संभव है यदि आपने नियम पूर्वक, मेहनत पूर्वक अपने कार्य को प्रूफ कर दिया तो शुक्र तो भाई आनंद के कारक है, आपके जीवन में आनंद और उमंग को भर देंगे। शुक्र जो है स्वयं आए हुए हैं। अब अपन तीसरे भाव की बात करते हैं, सातवें भाव की बात करते हैं, जहां पर 3 लिखा है। 3 माने कि मेष वृष मिथुन। मिथुन के स्वामी हो जाते हैं बुध देव। बुध देव कहां पर है, तो बुध देव ऑलरेडी पहले से पंचम भाव पर बने हुए हैं। सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव पर जाना अच्छा माना जाता है, परंतु अभी बुध देव अस्त अवस्था में चल रहे हैं। ठीक इस मई के महीने में ये 10 मई को उदय हो जाएंगे और 17 मई को वक्री भी हो जाएंगे। तो जब माना जाता है कि कोई ग्रह जब उदय हो जाता है मतलब वो अपना सारा रिजल्ट, अपना सारा फल उस जातक या जातिका को देना प्रारंभ कर देता है। तो इसी मई के महीने में सबसे बड़ा ट्रांजिट होगा कि बुध जो है उदय हो जाएंगे, और उदय होते साथ ही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही है उससे मुक्ति दे देंगे। आपके करियर भाव के स्वामी हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र में आपके करियर में जो ग्रोथ नहीं दिख रहा था या हमारे अनुकूल सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत पैसे लगा दिए हमने अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। सारा ऑफिस सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। भाई बुध अस्त है, बुध अस्त है, जिसके कारण से सफलता नहीं मिल पा रही थी। माना जाता है कि बुध स्वयं व्यापार के कारक हैं, और व्यापार के कारक बुध जब उदय अवस्था में आ जाते हैं तो व्यापार में और करियर में सफलता को भला कौन रोक सकता है। अब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा तो आपके भाई अष्टमेश है, और चंद्रमा का हर 2.25 दिन में नक्षत्र, हर 2.25 दिन में उनकी राशि परिवर्तन होती रहती है और प्रत्येक दिवस उनकी नक्षत्र परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि आपके जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, वो मतलब 1-2 दिन 2.5 दिन में 2.25 दिन का एक गोचर होता है चंद्रमा का, तो उसमें परिवर्तन ही रहेंगे। अब अगली बात करते हैं आपके नवम भाव, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 यही स्थान है जो आपके भाग्य का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब भाग्य भाव ध्यान से समझिएगा, भाग्य भाव के स्वामी आपके कौन बन गए, सूर्य बन गए। सूर्य कौन है, तो सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। हमारे आपके लिए विशेष तौर पर आपके लिए धनु राशि, धनु लगन के लिए ये भाई भाग्य के स्वामी हो गए हैं, भाग्य के अधिष्ठाता देवता हो गए हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव अभी कहाँ पर चल रहे हैं, तो सूर्यदेव चल रहे हैं आपके पंचम भाव पर। ऑलरेडी जब ये प्रवेश किए थे तब ऑलरेडी पहले से राहु देव यहाँ विद्यमान थे। राहु ने सूर्य को सूर्य ग्रहण लगा दिया। 20 अप्रैल को से ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव मिल रहा है, परंतु जैसे जब तक ये सूर्य यहाँ पर है, हो सकता है इस टाइम पर आपको भाग्य में कुछ विडंबनाएं देखने को मिल जाए। हो सकता है आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग में यहाँ पर परेशानियां हो जाए। हो सकता है इस समय पर पिता से भी हमें बहुत अच्छा लाभ न मिल पाए।
कुल मिलाकर के जब ये 15 मई, कब तक सूर्य 15 मई से ये मेष राशि को छोड़ करके जब वृषभ राशि में जाएंगे, तब ये मानिए कि 15 मई के बाद आपके भाग्योन्नति कराएंगे, आपके नौकरी में, आपके करियर में ग्रोथ लेकर के यहाँ पर सूर्य देव आते हैं। सूर्य को माना जाता है कि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, उजाला देते हैं। छठे भाव पर आएंगे तो छठे भाव को उजागर करेंगे। छठा भाव आपकी प्राप्ति का भाव भी है, तो जहाँ जहाँ आपके जो जो कार्य नहीं बन रहे थे वो सब प्राप्त होंगे। जहाँ जहाँ पैसे आपने दिए थे प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त होंगे। जिससे पैसे आपने लिया है उससे पैसे चुका पाने की सामर्थ्यता आपको भगवान सूर्य यहाँ पर प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कर्म क्षेत्र का है। ध्यान से सुनिएगा, दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का है, आपके कैरियर का है। इस भाव के अधिपति भी बुध देव बनते हैं। बुध तो ऑलरेडी पहले से अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 10 मई से जब ये जागृत अवस्था में आएंगे, उदय अवस्था में आएंगे, तो 10 मई से पूरे मई महीने तक ये आपके दसम भाव को जागृत करेंगे, अर्थात आपके करियर का, आपके कर्मों का सुनियोजित ढंग से उत्तम फल यहाँ पर प्रदान करने के लिए यहाँ पर बुधदेव यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे 10 मई से। अब बात करते हैं आपके लाभ भाव की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की। यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र कहाँ गया? तो शुक्र बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। तो भाई जब लाभ का स्वामी सप्तम में है तो पुनः फिर से आपको वही कहेंगे कि आपके बिजनेस में आपको लाभ लेकर के यहाँ पर आएंगे। कैरियर में लाभ, क्योंकि ये कर्म भाव है, दसम से दसम भाव होने के कारण ये आपका कैरियर है, यही आपका बिजनेस है। सप्तम भाव में जब इस भाव पर शुक्र बैठते हैं तो जीवन साथी से भी लाभ की प्राप्ति होती है। किसी स्त्री के द्वारा आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी, आप समझ जाइए। और कब तक रहेंगे ये शुक्रदेव? तो शुक्रदेव रहेंगे 2 मई से 30 मई तक रहेंगे। तो पूरे टोटल मई महीने तक आपके इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए शुक्रदेव यहाँ पर प्रेरित रहेंगे। जो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई हैं, हो सकता है कि इस मई महीने में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। शुक्र सप्तम में है, अपने जीवन साथी को इस टाइम पर आपको गिफ्ट भी देंगे जिससे वो प्रसन्नता महसूस करेंगे या करेंगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होने वाला है। माना जाता है शुक्र जो है मधुरता के कारक है, प्रेम के प्रतीक है, और जब सप्तम भाव पर आए तो आजीवन साथी से हमें अच्छा प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में देखते हैं, द्वादश भाव के स्वामी स्वयं मंगल देव होते हैं। मंगल देव के हम बारे में बताया कि सप्तम भाव पर बैठे हैं, अनुकूल स्थिति है। मंगल का ट्रांजिट अभी 10 मई तक यही रहने वाला है। 10 मई के बाद ये जैसे ही आपके अष्टम भाव पर जाएंगे, इसे अच्छा संयोग मानेंगे। अच्छा संयोग क्यों मानेंगे? माना जाता है कि ये द्वादश का स्वामी यदि 6, 8, 12 में चला जाए तो उसे अच्छा फल मिलता है। फिर भी मंगल यहाँ पर आकर के कोई ना कोई पीड़ा संबंधी कार्य करेंगे। आपको अपने निवेशों पर, अपने इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा पैसा कहीं पर फंसाना नहीं है, वरना हो सकता है वो पैसा उस समय जाम होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि अभी 10 मई से पहले आपको रिकवरी का समय अच्छा है, तो धन संबंधी, आपके खर्चे संबंधी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो देखा जाए तो धनु राशि, धनु लगन के लिए ये समय जो है वो भाग्यवर्धक होने वाला है। उनके सुखों में वृद्धि होने वाला है। साथ में गुरुदेव आए हुए हैं पंचम पर, तो बहुत सारी आपकी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी धनु लगन के, धनु राशि के भाई बहन मेरे इस प्रयास को आपने समझ पाया होगा। यदि आपने इसे भली भांति समझ पाया है तो अपना एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे जीवन को, हमारे मन को बहुत मोटिवेशन देता है भविष्य में और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।